गुड मॉर्निंग गाइज, मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत आज दूसरा लेसन आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग बीइंग्स। ठीक है, जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जीव जगत को बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे चर्चा जो करूँगा वो वर्गीकरण किसे कहते हैं अर्थात क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वर्गीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर इसका हम थोड़ा सा डिवाइड करें इसे तो वर्ग माने हो गया और करण। वर्ग मीन्स अलग अलग, करण माने करना अर्थात अलग अलग बांटना या अलग अलग करना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, लेकिन सपोज करें किसको अलग अलग करना, चूंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन करते हैं तो इसका मतलब जीवों की चर्चा करेंगे। चूंकि जंतु की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं जंतुओं को अलग अलग बांटना या अलग अलग करना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख रहे हैं वर्गीकरण क्या है, तो सीधा सीधा वर्गीकरण में लिखेंगे जीवों को, ठीक है, उनके विशिष्ट लक्षणों के आधार पे। दोस्तों अगर किसी को बांटते हैं, वर्गीकरण करते हैं तो कुछ लक्षण होना चाहिए, उसी के आधार पे हम बांटेंगे। तो वही लिख रहे हैं जीवों को उनके विशिष्ट लक्षणों के आधार पर, ठीक है, लक्षणों के आधार पर अलग अलग बांटने की क्रिया को, अलग अलग बांटने की क्रिया को हम वर्गीकरण कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है बेटा, कि विभिन्न जीव चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, यहाँ मैं वर्गीकरण बता रहा हूँ, ना कि जंतु का वर्गीकरण बता रहा हूँ। वर्गीकरण का मतलब चाहे जिसका, तो वही चीज़ लिखा कि जीवों का उनके विशिष्ट लक्षणों के आधार पर अलग अलग बांटना या अलग अलग करना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है अर्थात क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, अब वर्गीकरण में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? इसमें एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था R.H. व्हिटेकर। उन्होंने जीव जगत का वर्गीकरण की एक रूपरेखा दी जिसे 5 जगत पद्धति कहते हैं। सिलेबस में है इसलिए सीधा इसी को शुरू करते हैं, 5 जगत पद्धति। ठीक है बेटा, 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम अर्थात 5 जगत पद्धति। ठीक है, अब यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे पहले के समय में बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या किया कि जीवों को अलग अलग तरीके से बांटा। किसी ने वास स्थान के आधार पर बांट दिया, जैसे कोई जल में रह रहा है तो उसे जलीय जीव या जलीय जंतु कह दिया, जो स्थल पर रह रहा है उसे स्थलीय जंतु कह दिया, या किसी ने संतान के उत्पन्न के आधार पर बांट दिया, जैसे जो अंडे देते हैं उन्हें अंडज प्राणी कहते हैं, जो बच्चे देते हैं उन्हें स्तनधारी कहते हैं। इस तरह से क्या हुआ, अलग अलग बांटा। लेकिन उसमें जो एक बहुत फेमस और बहुत इम्पॉर्टेंट और आपके सिलेबस में जो है पढ़ना है, उस चीज़ को यहाँ पर अगर हम देखें 5 जगत पद्धति अर्थात 5 किंगडम सिस्टम को दिया। इस किंगडम के आधार पे हम क्या करेंगे? सभी जीवों को चाहे वो प्लांट चाहे एनिमल अलग अलग भागों में बांट के देखें। तो इसे दिया कौन बेटा? सबसे पहली बात इसे R.H. व्हिटेकर ने दिया, R.H. व्हिटेकर ने दिया। ठीक है बेटा, किसने दिया? R.H. व्हिटेकर ने दिया। ठीक है, किसे? 5 जगत पद्धति को, 5 किंगडम सिस्टम को R.H. व्हिटेकर ने दिया। और इन्होंने किसके आधार पे बांटा? इसका मतलब ये हुआ कि R.H. व्हिटेकर ने पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों को, जंतुओं को नहीं, प्लांटों को नहीं, बल्कि सबको, सूक्ष्म जीव, वायरस, जीवाणु से लेकर के पेड़ पौधे और जंतु, सबको इन्होंने क्या किया? 5 भागों में बांट दिया। इसीलिए इसे 5 जगत पद्धति कहते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा कि इन्होंने, ठीक है, समस्त जीवों को, जैसा कि मैंने यहाँ बताया, विशिष्ट लक्षणों के आधार पर। किसी को बांटना है तो कोई वजह, कोई आधार होनी चाहिए। तो इन्होंने, जो R.H. व्हिटेकर थे, इन्होंने समस्त जीवों को विकासी क्रम के आधार पे, विकासी क्रम का मतलब कौन पहले आया कौन बाद में आया, ठीक है, विकासी क्रम के आधार पर, ठीक है, 5 भागों में या 5 जगतों में वर्गीकरण किया, 5 जगतों में वर्गीकरण किया। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं? 5 जगत
पद्धति कहते हैं। पहला मोनेरा, पहले जगत का नाम क्या है बेटा? मोनेरा। दूसरे जगत का नाम क्या है? प्रोटिस्टा। ठीक है, पहले का नाम मोनेरा, दूसरे का नाम प्रोटिस्टा और तीसरे का नाम फंजाई अर्थात कवक है। और जो चौथा था, चौथे का नाम आपका क्या है? प्लांटी है। प्लांटी का मतलब बेटा होता है पादप जगत। क्या होता है? पादप जगत होता है। और पांचवा होता है एनिमालिया। एनिमालिया का मतलब होता है बेटा जंतु जगत होता है। क्या होता है? जंतु जगत होता है। ठीक है, इस तरह से कुल मिलाकर के पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे वायरस हो, चाहे कवक हो, चाहे जीवाणु, सबको आर्य छुटेकर ने 5 भागों में बांटा विकास के क्रम के आधार पर, जिसे 5 जगत पद्धति 5 किंगडम सिस्टम कहते हैं। और उन 5 जगतों का नाम इस प्रकार, पहला मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर कवक, फिर प्लांटी अर्थात पादप जगत, फिर एनिमालिया अर्थात जंतु जगत। ठीक है, इस 5 जगत को क्या किया यहाँ पर बताया, इसे ही क्या कहते हैं? 5 किंगडम सिस्टम। तो नोट करिए, फिर एक एक का हम डिटेल बताने चल रहे हैं। ठीक है गाइस, नोट करो, तो नोट कर लिए हो गाइस। अब हम 5 जगत पद्धति में पांचों का, जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, जंतु जगत था, इन 5 का डिटेल बताना चाह रहे हैं। ठीक है, जो पहला है, चूंकि इन्होंने विकास के क्रम पे बांटा है, तो विकास में सबसे पहले पृथ्वी पर किस प्रकार के जीव आए? पहला ऐसा तो है नहीं हम ही आ गए या हाथी घोड़ा आ गए, पहले सूक्ष्म जीव आए होंगे। तो वही है मोनेरा। इसमें एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा, कौन? आर्य व्हिटेकर ने। जैसे जो आद्य होते हैं, आद्य मतलब लगभग सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, जैसे जीवाणु। ठीक है, इसे मोनेरा जगत में इन्होंने रखा। ठीक है, अब दूसरा है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत में भी क्या हुआ? इसमें भी एक कोष की और यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, तो जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। ठीक है, ये सब प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखे गए हैं। ओके, अब तीसरा जो आता है बेटा वो कवक जगत, फंजाई किंगडम है। तो फंजाई किंगडम अर्थात कवक जगत में, इसमें कुछ एक कोष की तथा कुछ बहुकोष की जीवों, दोनों प्रकार के जीवों को रखा गया है। और ये यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक का मतलब वेल डेवलप्ड सेल से बने होते हैं, जैसे ईस्ट, कुकुरमुत्ता, राइजोपस, मशरूम आदि, ये सब कवक हैं। ईस्ट जो होता है बेटा ये एक कोष की कवक है, बाकी जो कुकुरमुत्ता, राइजोपस, मशरूम हैं ये बहुकोष की होते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा कुकुरमुत्ता वगैरह को, मशरूम वगैरह खाया जाता है। फिर जो चौथा बेटा प्लांटी जगत, प्लांटी मतलब पादप जगत। पादप जगत में क्या किया है कि इसमें सभी बहुकोष की व यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इसमें सभी बहुकोष की अर्थात मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक सेल्स वाले जीवों को रखा गया है, जैसे सभी पेड़ पौधे। ठीक है, घास से लेकर महुआ तक, नीम से लेकर गुलर तक, गुलर से लेकर जामुन तक, सारे के सारे प्लांट कहाँ एडजस्ट किए गए हैं? प्लांटी जगत में, जो बहुकोष की और यूकैरियोटिक सेल्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम्पल सभी पौधे दे दिए, आम, महुआ, नीम, गुलर, जामुन, ये सब आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, फिर जो एट लास्ट 5वां है बेटा एनिमालिया अर्थात जंतु जगत। तो इस जंतु जगत को भी इन्होंने क्या किया कि इसमें भी सभी बहुकोष की और यूकैरियोटिक जंतुओं को यहाँ पे रखा गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुकोष की लिखा है, लेकिन यूकैरियोटिक भी लगाइएगा, क्योंकि जंतु जगत का मतलब ये है कि जो पहले जीव आए पृथ्वी पर वो प्रोकैरियोटिक थे, उसके बाद जो आए वो यूकैरियोटिक। तो हम लोग बाद में आए हैं, जंतु जगत हैं, तो जितने भी जंतु जगत हैं सबके सब यूकैरियोटिक होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि जंतु जगत, इसमें भी सभी बहुकोष की यूकैरियोटिक जंतुओं को रखा गया है, जैसे हाथी, चूहा, मच्छर, घोड़ा, बंदर, बिल्ली, मनुष्य आदि, इस प्रकार से रखा गया। ठीक है, तो गाइस आज मैंने आपको दूसरे लेसन के अंतर्गत, ठीक है, जंतु जगत का वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकरण बताया, और वर्गीकरण में जो 5 जगत पद्धति आपके सिलेबस मैंने उसके बारे में बताया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये वीडियो देखिए और इसका नोट्स बनाते चलिए। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है कमेंट बॉक्स बताइए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू।